हम लोग इसके पहले पढ़े थे मात्रक, ठीक, मात्रक, आंकिक मान और भौतिक राशियों के बारे में कुछ वर्णन किए थे। आप लोगों का एक शिकायत कर सकते हैं या जो है देख रहे थे कि एक जो है ये क्या सर आप पढ़ा रहे हैं, क्या जो है फिजिक्स में ये बातें नहीं समझ में आ रही, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए हम जो है आपको बताया है कि ये जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट आपका पार्ट ये कह सकते हैं 11 का जो आपका सिलेबस है उसमें से फर्स्ट पार्ट का जो पहला चैप्टर आपको फिजिकल वर्ड पढ़ा है, भौतिक जगत, जो आपको जानना भी बेस चल रहा है आपका। बेस से जो यहीं से अगर आप हर पॉइंट पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो फिजिकल वर्ड था। इसके बाद थोड़ा सा जो है गणित जो आपसे अलग हट करके जो आप 9th और मतलब 9 और 10 में नहीं पढ़े हैं उसके लिए था। जैसे समाकलन अवकलन आपको मिलता रहता है, तो समाकलन अवकलन जो आपको आगे डेरिवेशन में मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा ये जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट जानकारी कुछ मिल जाए पहले से, तो हम लोगों को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए उस बात को बताया थे। अब अगला जो भाग चल रहा था वह जो है मेजरमेंट, मापन। मापन में हम भौतिक राशियाँ समझ चुके थे। इसके बाद मापन क्या होता है, मापन के जो भाग होते हैं जैसे मात्रक और आंकिक मान भी पढ़ चुके थे, ठीक। अब हम आगे देखेंगे भौतिक राशि, जो इसमें पढ़े थे कि प्रकृति में होने वाली जो परिघटनाएं होती हैं उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, माप सकते हैं। वही क्या होता है आपका भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशियों में इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटिए। प्राकृतिक में बहुत सारी परिघटनाएं, अब उन परिघटनाओं में जो इनको अलग अलग पार्ट में एक करके तो हम पूरी भौतिक राशि को पढ़ नहीं सकते, बहुत सारी संख्या, इसलिए इनको अलग अलग क्रियाओं में बांट दिया जाए। पहला इसका जो है एक भाग है मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरा इसमें पार्ट हुआ पूर्वक मूल राशियां, पूर्वक मूल राशियां, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे मूल अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी और एक व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक। इन चारों जो इनके भाग हैं, मूल राशियां हैं, पूर्वक मूल जो है मूल मात्रक राशियां, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब इन्हीं के भागों के बारे में वर्णन करेंगे। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियों की परिभाषा, ये सब 9th में ये सब पढ़ेंगे, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि 9th में पढ़े तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा उसमें क्लासेस आपको आगे पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा बेसिक आप फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। और जब फिर से पढ़ना शुरू करेंगे तो जो भूले हुए हैं 10 में आकर के भूल जाते हैं तो वो सारी सब क्रियाएँ यहाँ से मिलना थोड़ा सा शुरू हो जाती है, ठीक। कुछ उससे अधिक पढ़ेंगे इसमें बातें। मूल राशियाँ क्या होती हैं, आप पढ़े हैं कि वे राशि, वे भौतिक राशि जो क्या होती है अर्थात स्वतंत्र होती है, ठीक। किन्हीं अन्य राशियों के जो है उनके लिए मतलब नापने या क्रिया करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। वे राशि भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वही क्या मूल राशियाँ कहलाती हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वही क्या होते हैं, मूल राशियों के जो मात्रक मानक जो आपको बताया कि मानक लिया जाता है वही क्या है, मूल राशियों के जो है मात्रक, ठीक। तो मूल मात्रक उनको कहेंगे, इनके जो मात्रक होंगे मूल राशियों के क्या होंगे, मूल मात्रक। हम सबसे पहले मूल राशियों के बारे में देखेंगे क्या है, ठीक। तो मूल राशियों के लिए आ जाते हैं, बारी बारी से सबके लिए देखेंगे क्या होगा, मूल राशियां। मूल राशियों की संख्या कितनी है, मूल राशियां आपको बता दिए जो स्वतंत्र वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होती हैं, मापी जा सकती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ठीक। एक ही मानक होता है
अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या है? मूल राशियाँ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। संख्या कितनी होती है? 7 मूल राशियाँ होती हैं। ठीक, 7 मूल राशियाँ। अब मूल राशियों में जो है कौन कौन सी मूल राशियाँ पढ़े होंगे या देखे होंगे? मूल राशियाँ साइड में लिख लेते हैं। मूल राशियाँ। दूसरा हुआ मात्रक को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी बातें आपको, मात्रक को कैसे लिखते हैं ये भी बातें आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद इसका हुआ मात्रक और उसका हुआ संकेत। संकेत, ठीक। पहले हम ले लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, लंबाई। द्रव्यमान को किसमें, इसका को जो मानक लिया गया है, क्या लिया गया है? इसका मानक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। इसका जो संकेत होता है के जी। स्मॉल के और जी लिखेंगे, स्मॉल के लिखेंगे, कैपिटल के नहीं देखेंगे, क्योंकि जब किसी नाम से होता है तब वहां पे कैपिटल के लिखेंगे। लंबाई, लंबाई के लिए क्या होगा? मीटर। मीटर को किस में लिखेंगे? संकेत स्मॉल, स्मॉल, ठीक। समय, समय का क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड के लिए स्मॉल या संकेत। कितने हो गए? 3। इसके बाद होगा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर देखिए किसी के नाम से लिया गया है एम्पियर, तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक। जो संकेत लिखेंगे कैपिटल ए लिखेंगे। आगे हम देखेंगे ज्योति तीव्रता। ज्योत तीव्रता, इसका मात्रक क्या होगा? कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला के लिए क्या लेंगे हम? सी, स्मॉल सी और डी, ठीक। कितने हुए? द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हुआ, वैद्युत धारा हुआ, ज्योत तीव्रता हुआ, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इसके लिए क्या हुआ? संकेत मोल। जो आपका मात्रक लिया गया है मोल, और अगर इसको प्रेजेंट करना है तो किस क्या लिखेंगे? मोल होगा। 1 2 3 4 5 6। अब एक आपका बच रहा है, यहाँ पे देखें द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एक अंतिम जो इसमें लिए हैं क्या होगा? ताप। ताप के लिए क्या होगा? केल्विन, ठीक। ताप के लिए इसका जो है केल्विन। केल्विन किसी के नाम से, इसलिए क्या लिखेंगे? कैपिटल केल्विन। अब इसमें एक पॉइंट और हम लोग पढ़ लेते हैं कि पद्धति, मतलब मूल जो मात्रक है उनकी मात्रक को दर्शाने के लिए कुछ पद्धति बनाई गई है। तो पद्धति में पहले यही तीनों, मतलब यहाँ तक ही देखेंगे,
ये जो तीनों है द्रव्यमान, लंबाई और आपका समय, इन्हीं तीनों में जो है इन्हीं तीनों के लिए ही पद्धति का जो है प्रचलन किया गया और इसी के आधार पर जो है व्याख्यान की गई। तो हम देखेंगे कि इसमें पद्धतियों में कितने पद्धति हैं? चार पद्धतियों के, अर्थात मूल राशियों को प्रेजेंट करने के लिए पद्धतियों ने जो बनाया गया है। सबसे पहले आपका आता है CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होगा? CGS पद्धति में ये कैसी पद्धति? ये फ्रांसीसी पद्धति, ठीक, फ्रांसीसी पद्धति है। इसमें C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब क्या होगा? सेकेंड, ठीक। क्या होगा इसके लिए? ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर को लंबाई, यहाँ पे ग्राम जो है आपका किस में होगा? द्रव्यमान में, ठीक। और जो तीसरा भी बताया था कि जो समय के लिए क्या लिया गया है? सेकेंड। इन्हीं तीन पद्धतियों को आपका जो पहले इन्हीं को क्या कह सकते हैं, यही सब पद्धतियाँ हमको पहले ज्ञान भी थी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। बाद में वो पद्धतियाँ आई हैं। दूसरी पद्धति आपकी आती है CGS पद्धति के बाद आपका हुआ फुट FPS पद्धति। यह कैसी पद्धति है? ब्रिटेन, या कह सकते हैं ब्रिटेन पद्धति है, या इंग्लैंड जो है ब्रिटिश पद्धति के अनुसार ये है। जो हमारी FPS पद्धति जो है वो ब्रिटिश पद्धति है, ठीक। इसमें P का, F का मतलब होता है फुट और P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है वही जो आपका पहले था सेकेंड। सेकेंड में जो ये भी लंबाई के लिए हम क्या लेते थे? लंबाई के लिए इसमें फुट माना गया। ग्राम के लिए जो क्या माना गया? ग्राम के अर्थात द्रव्यमान, जो ग्राम दिए थे द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में। और यहाँ पे समय को किसमें माना गया? सेकेंड। एक चीज ये आप रखेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाउंड जो है, पाउंड किस राशि का जो मात्रक है, तो किसमें का है? द्रव्यमान का है, पाउंड, ठीक। इसके बाद इन दोनों पद्धतियों के बाद कुछ समय बाद एक अन्य पद्धति आई जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी सी थी। कौन सी पद्धति? MKS पद्धति, ठीक। यम का मतलब इसमें क्या हुआ? मीटर। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो इनका मान है बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इसका मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। ये बहुत छोटे मात्रक थे, इनको बढ़ाने के लिए। और ये अगला हुआ सेकेंड। सेकेंड में जो क्या हुआ? सेकेंड के लिए सेकेंड मीटर, किलोग्राम सेकेंड में आपका जो आया वो भी इसी तरीके से ये लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए, किसके लिए है? सेकेंड अर्थात समय के लिए। अब ये इतनी तीन पद्धतियाँ थी। इन तीन पद्धतियों को लागू होने में, उनको समझने में, लेन देन करने में अर्थात बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई। तो इन जो है क्रियाओं को हटाने के लिए क्या किया जाए? इस सारे वैज्ञानिक मिलकर के 1900 जो है 71 में एक अन्य पद्धति लेकर के आए, ठीक। उसको क्या बोला गया? इंटरनेशनल, मतलब SI पद्धति। चौथा आपका हो गया SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम। अब अंतरराष्ट्रीय जो है प्रणाली जो बनाई गई वह किसके आधार पर बनाई गई? इसमें जो तीनों पद्धतियां थी, इसमें सबसे ज्यादा इस पद्धति को वैल्यू मान करके, MKS पद्धति को वैल्यू मान करके एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। ऐसा इसमें जो सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके ये ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे सारे देश जो है पूरे विश्व में एक जैसी पद्धति को अपनाई गई। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है MKS पद्धति का महत्व दिया गया। और उस पद्धति के अनुसार जो है क्या माना गया कि जो
मात्रक होंगे, या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पद्धत हुए सारे पद्धतियों में एक दूसरे का रिलेशन दिया है कि इनका मान जैसे 1 मीटर सेंटीमीटर में या ग्राम, तो एक दूसरे से अगर मान लेते हैं अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो भी एक दूसरे का रिलेशन हुआ, जिससे आसानी से जो है क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम पद्धतियाँ बनाई। इसमें कुछ पद्धतियाँ ऐसी थी जिसमें कन्वर्ट किया गया, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम यांत्रिक में देखते हैं जूल हम देखते हैं ऊर्जा के लिए, अगर हम जूल देखते हैं, लेकिन इसी को अगर ताप में देखा जाए तो 4.18 कैलोरी में आपका आ गया। तो ये क्या है, एक पद्धति हुई, मतलब ये जूल ये यांत्रिक भौतिकी में यांत्रिकों के लिए जो है जूल ऊर्जा के लिए, पर यहाँ जो आपका जो ताप के लिए हुआ, ताप के लिए क्या हो गया, कैलोरी हो गया। ठीक, तो इस पद्धति का मेन मकसद था कि सारी पद्धतियों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करके और उनका मान एक दूसरे के रूप स्थापित किया जाए। इस पद्धति में क्या हुआ, इस पद्धति में यंगीय पद्धति का जो है ज़्यादातर मान्यता दी गई, और उसी के आधार पर जो है ज़्यादातर लोगों में या ज़्यादातर देशों में कह सकते हैं लेन देन में ज़्यादातर यंगीय या SI सिस्टम से ही प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ है इसमें पद्धति में, एक चीज़ हुआ कि अगर जिस पद्धति का मान, जैसे आंकिक मान हम पढ़े थे, आंकिक मान और मात्रक होना चाहिए, तो उसमें पढ़े थे कि आंकिक मान घटने पर, ठीक, आंकिक मान अगर घट रहा है तो मात्रक आपका बढ़ जाएगा, आंकिक मान घट रहा है तो मात्रक बढ़ जाएगा। इसमें अगर घातों के, मतलब अगर किसी को ज़्यादा मान में है तो उनको 10 के घातों के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे 10 की घाते 2, 10 की घाते 3, उन सब मतलब मान को समझने के लिए कि एक सिस्टम में आ जाए तो बड़े और छोटे मात्रक को इस प्रकार से किया गया है कि जिससे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट एक जो है इसका पूरा अगर देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट, इसी के बारे में क्या करते हैं, पूरे जो है पद्धति को लिखते हैं, और जो हमारी मूल राशियाँ हैं, मूल राशियों को भी इसी सिस्टम में, और जो अन्य 3 के अलावा जो अन्य मूल राशियाँ हैं SI सिस्टम के आधार पर उनकी मूल मात्रक मानी गई। ठीक, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर देखेंगे।